जहाँ अब तक तेरी है अज़ कलम अरीबा अफजल। वो किचन में दाखिल होते सामने मौजूद अपनी चंद कज़न को देखते सुख्त चेहरे समेत दबी दबी आवाज़ में गुर्राया। जब अनम, लाइबा, माम और इंशा वहाँ से जाने लगी कि अचानक उसने सख्ती से आखिर में जाती इंशा के बाजू पर गिरफ्त मजबूत की कि बाकी लड़कियों ने भी पीछे मुड़कर उसे हैरत से देखा था। इंशा खुद इसकी इस कदर बेबाकी पर फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। सुनाई नहीं दे रहा, जाओ यहाँ से, मुझे इससे बात करनी है। वो सर्द लहजे में बोलता रुख इंशा की जानिब कर गया, जो इससे 2 कदम के फासले पर खड़ी हौले से काँप रही थी। वो सब वहाँ से निकल गई। जब इंशा ने एक घबराई हुई नज़र इस पर डाली। कहाँ थी तुम कल? उसे किचन के शेल्फ के साथ पिन करते हुए इसकी जानिब झुकते भारी आवाज़ में बोलता इंशा को सहमने पर मजबूर कर गया था। मैं उसे गसीली नज़रें खुद पर जमाए देख उसकी हिम्मत हवा हुई और रही सी कसर अपनी जानिब बढ़ते उसके कदमों ने ख़त्म कर दी थी, जो बिल्कुल उसके पास होकर खड़ा हो चुका था। क्या मैं लगा रखी है? बकवास करो, कहाँ थी तुम कल और किसके साथ थी? उसका बाजू दबोचे वो गुस्से से भरी आवाज़ में बोला कि इंशा ने सहम कर आंखें बंद कर डाली। वो बगौर इसके चेहरे पर छाए तासुरात देख रहा था। सांवली रंगत में वो लड़की दिलकश नकूश की हामिल थी। लरजते लबों को देख के वो बेसाख्ता उंगली से उन्हें छू गया था। इंशा ने बमुश्किल आंखें खोलकर उसके इस अचानक अमल को देखा। वो अभी भी इस पर जमा खड़ा था। जवाब दो, कुछ पूछ रहा हूँ मैं। आंखें छोटी किए वो दांत कचाते बोला। उसका बाजू मरोड़ते कमर पर पिन कर गया कि एक सिसकी इंशा के मुंह से निकली थी। इंशा, सकीना बेगम की आवाज़ पर वो शफ़क़त भरी नज़रों से उसे घूरता साइड पर हुआ कि इंशा की कब से अटकी सांस बहाल हुई थी, वरना तो वो उसकी कुर्बत पर आज मर ही जाती। तुम यहाँ हो? और अरहाम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सकीना बेगम बारी बारी दोनों को देखते इस्तफसार करने लगी थी। इंशा ने नज़रें झुकाए, जबकि वो खूनख्वार नज़रों से इंशा को घूरता वहाँ से बाहर निकल गया था। उसके जाते ही उसने सुकून का सांस लिया। क्या हुआ, सब ठीक है? सकीना बेगम ने इंशा को देखते पूछा था। उनकी बात पर इंशा को कुछ देर पहले का उसका गुस्सा याद आया तो उसने झुरझुरी सी ली थी। वो हाँ में सर हिला गई। अच्छा, इरहाम ने सुबह से कुछ नहीं खाया, उसे खाना गर्म करके दो। सकीना बेगम काम करती बोली तो इंशा की जान हलक में आई थी। उसने मुश्किल खुद पर काबू पाया था। खाला, मेरे टेस्ट शुरू होने वाले हैं, मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ, आप प्लीज़ अनम को बोल दें। वो मध्यम आवाज़ में बोली थी। वो फ़िलहाल इसके सामने नहीं जाना चाहती थी। वो जानती थी गुस्से में और वो वजह वो अभी तक जान नहीं पाई थी। खाला, मेरे सर में दर्द है, मैं चलती हूँ, वो कामती आवाज़ के साथ बोली थी। आराम ने कभी इससे खुद से बात नहीं की थी। आज पहली बार वो इससे बात कर रहा था और वो भी इस लहजे में कि इंशा की जान ही निकलने के दर पे थी। इंशा को पता था कि वो इससे बात भी नहीं करेगा। घर में मौजूद तमाम लड़कियों में से उसकी रंगत सांवली थी। वो अपने बाबा पर गई थी, लेकिन उसके नैन नकुश कभी पुरकशिश थे। लेकिन कई कज़न्स बातों बातों में इसे बातें ज़रूर सुना जाती जिनका उसे काफ़ी बुरा लगता, लेकिन वो खामोश ही रहती थी। उसका निकाह बचपन ही से अरहाम के साथ हुआ था, जो ख़ानदान का सबसे खूबसूरत नौजवान था। कई लड़कियां इससे शादी की ख्वाहिशमंद थी, मगर जब पता चला कि इसका निकाह इंशा से हुआ है तो जहाँ कुछ खुश थी वहीं कई इससे हासिद भी थी। लेकिन ख़ुद इंशा अब अरहाम के साथ नहीं रहना चाहती थी। आखिर ऐसी क्या वजह थी वो जो इस तरह इससे किनारा कुशी इख्तियार कर रही थी? चलो यूनिवर्सिटी छोड़ दूँ तुम लोगों को। वह नीचे आता सन ग्लासेस चेयर पर सजाए संजीदगी से बोला। वो काफ़ी पुरकशिश दिखाई दे रहा था। ठीक है भाई। अनम अपनी चीज़ें लेती लाइबा और माम को इशारा करती आगे को बढ़ी। जब इरहाम के माथे पर नागवारी से बल नमूदार हुए थे, उसने पीछे देखा, मगर इस लड़की को ना पाकर उसका हलक तक कड़वा हो गया। अगर आपको ये नॉवलेट अच्छा लग रहा है तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
और मज़ीद सजेस्ट कीजिएगा कि आपको किस टाइप के नावल्स पसंद हैं और मैं कौन कौन से रीड करूं। वह एक नज़र इन पर डालता बाहर निकल गया। जब माम और लाइबा खुश होती अनम के पीछे बाहर निकली थी। अनम और अहराम की बहन थी। अनम अरहम की बहन थी, जबकि लाइबा और माम इसकी तायाजाद थी। माम अरहम की ही उम्र की थी, जबकि लाइबा इससे साल छोटी थी। मगर वो दोनों बहनें अरहम को हासिल करने की पूरी कोशिश में थी कि वो जैसे जिससे पसंद करेगा उससे ही अरहम की शादी हो जाएगी। इंशा की माँ और अहराम की माँ दोनों बहनें थीं, जिनकी शादी अफमदी उस दोनों भाइयों से हुई थी। एक हादसे में इंशा के माँ बाप वफ़ात पा गए। तब से वो इस तरह ही ज़िंदगी गुजार रही थी। हालांकि सकीना बेगम उसका बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन फिर भी वो पहले जैसी हरगिज़ नहीं रही थी। वो फ्रंट सीट पर बैठा जब लाइबा झट से दरवाज़ा खोल फ्रंट सीट पर बैठी थी। अनम और माम पिछली सीट पर बैठ गई। वो कुछ पल ठहरा रहा था। उसके चेहरे पर सर महरी बला की थी। इंशा कहाँ है? थोड़ी देर के वक्त बाद वो होंठ सख्ती से एक दूसरे में पैवस्त किए बोला कि अनम ने अपने भाई के गुस्से से तपे चेहरे को देखा। भाई वो इंशा तो सुबह ही चली गई थी, कह रही थी कोई अहम टेस्ट है उसका। अनम आहिस्ता से बोली। जब स्टीयरिंग पर आराम के हाथों की गिरफ्त मजबूत हुई, वो गाड़ी स्टार्ट करता सड़क पर डाल गया था। पूरे रास्ते में गाड़ी में खामोशी रही। उसके गुस्से के चलते कोई एक लफ्ज़ भी ना बोला था। वो यूनिवर्सिटी पहुंचे तो आराम इन्हें छोड़ता खुद ऑफिस चला गया था। अनम फ़ौरन इंशा को ढूंढने निकली थी। आखिरकार वो लाइब्रेरी में से मिल ही गई। तुमने भाई को कुछ कहा? वो कल भी इतने गुस्से में थे और आज भी इतने गुस्से में थे। अनम उसे देखती परेशानी से बोली कि इंशा गहरा सांस भरकर रह गई थी। मुझे देखकर गुस्सा ही आता है उन्हें। वो सुकून से किताबें समेटती बोली थी। अनम ने उसे घूरा। ऐसी बात नहीं है इंशा, वो शायद अपने भाई को प्रोटेक्ट कर रही थी। इंशा किताबें उठाती लाइब्रेरी से बाहर निकली तो वो भी पीछे निकल आई थी। बस करो, अपने भाई के गाने मत गाओ, भूख लगी है, चलो कैंटीन चलते हैं। मैं जल्दी जल्दी में कुछ खा भी नहीं पाई। वो बेजारी से बोली थी। अनम खामोश होकर रह गई थी। इसे पता था कहीं ना कहीं भाई के रवैये की वजह से इंशा मज़ीद एहसास कमतरी का शिकार होती जा रही है। इंशा तुम्हें घर से कोई लेने आया है। वह एक इम्पोर्टेंट टेस्ट देने जा रही थी जब एक लड़की भागती हुई उसके पास आती बोली। अच्छा कौन है? इंशा भवें सुकेड़े सोचने के अंदाज में बोली थी जब लड़की कंधे उचकाती क्लास में चली गई थी। वो बाद में जाने का सोचती क्लास में चली गई। अभी उसने हाफ टेस्ट ही लिखा था जब फिर से इसके लिए मैसेज आ गया। वो जिद हुई थी। प्रोफेसर से एक्सक्यूज़ करती वो गेट की जानब कदम बढ़ा गई। बादल भाई भी न ज़रा सब्र नहीं है। वो खुद से ही बातों में मसरूफ़ थी। उसे यकीन था कि बादल आया होगा, क्योंकि वो कल उससे वादा कर चुका था कि वो इसे ज़रूर शॉपिंग पर लेकर जाएगा। बादल माम और लाइबा का बड़ा भाई था, लेकिन उसकी शख्सियत इन दोनों बहनों से मुनफरिद थी। वो गेट से बाहर निकली थी जब सामने मौजूद गाड़ी को देखकर इसकी रूह फना हुई। वो अरहम की गाड़ी थी और वो सामने अध खुली विंडो से इसे ही देख रहा था। इंशा का दिल किया वो यहाँ से भाग जाए या कहीं गायब हो जाए। गाड़ी में बैठो। वो इसे देखते सर गंभीर लहजे में बोला कि इंशा के गले में गिल्टी सी उभरी। उसने फ़ौरन पीछे को कदम बढ़ाए कि नागवारियत से अरहान के माथे पर बलों का जाल बिखर गया। इंशा गाड़ी में आकर बैठो, अगर एक कदम भी पीछे गई तो टांगें तोड़ दूंगा तुम्हारी मैं। वो शदीद गुस्से में बोलता इंशा को खौफज़दा कर गया था। इंशा ने उसके सुर्ख होते चेहरे को देखा। वो आहिस्तगी से मरे मरे कदम लेती गाड़ी में बैठ गई थी जब अरहम ने विंडोज़ बंद की थी। कुछ ज़्यादा ही गुरेज नहीं कर रही तुम? उसे दरवाजे की जानब तकता पाकर वो इसका चेहरा दबोचे अपनी जानब रुख करते लब भींचे बोला। मुझे इग्नोर कर रही हो? उसकी फैली आंखों में अपनी स्याह आंखें गाड़े वो दुरुस्ती से बोला कि इंशा ने नफ़ी में सारे लाया। क्या तकलीफ़ है तुम्हें? फिर कल किसके साथ थी तुम? कॉफ़ी शॉप में। उसे अपनी जानब खींच वो इसकी कमर पर गिरफ्त बनाते पुरतपश सांसें उसके चेहरे पर छोड़ते गड़ाया कि इंशा की आंखें उसके अमल और हरकत से फैल गई थी। आपको क्या है? वो आप मुझे पसंद नहीं करते। मैं जैसे मर्ज़ी रहूँ। उसकी आंखों में ज़्यादा देर देख नहीं पाई थी। वो तभी नज़रें झुकाए कांपते लहजे में बोली कि अरहम की गिरफ्त में वहशीपन आया था। हाँ, नहीं करता तुम्हें पसंद, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी की इज़्ज़त उछालती फिरो। उसका चेहरा दबोचे वो मुँह से अंगारे निकालते कर आया। इंशा ने बेबसी से उसकी कैद में खुद को महसूस करते उसे देखा कि इसकी बात पर इंशा का दिल कट कर रह गया था। उसे स्पेस शख्स से कोई उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए थी।
मेरा टेस्ट हो रहा था, छोड़िए मुझे। वो खुद को इससे छुड़वाती जाने के पर तोलने लगी थी। टेस्ट मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसका चेहरा ऊपर उठाया, वो इसके नाजुक फड़फड़ाते लबों पर अंगूठा रब करता बोला कि इंशा ने हैरत से उसे देखा। राम आज उसे शौक पर शौक दे रहा था। हाँ, वो लरजते लफ्ज़ों के साथ बोली कि राम के तासरात पल में बदले। तो अब तुम तब जाओगी जब टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी प्रिंसिपल से मेरी बात हो चुकी है। वो ढिठाई से बोला कि इंशा ने ज़ेच होते उसे देखा। मुझे जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है मेरा, प्लीज़ जाने दे। वो इससे अलग होती दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी थी। उसकी आंखों में पानी तैरने लगा जो इसकी आंखों में मज़ीद सहर बख्श गया था। मेरी तरफ देखो। सुकून से बैठे वो इसे एक नया हुक्म सादर करता नजरें उस पर जमाए उसे देखने लगा था। जब इंशा ने नमी भरी आंखों से उसे देखा, वो एक पल को इसमें खो सा गया था। झटके से उसे खींच खुद की दस्तरस में किया कि इंशा की धड़कनें फुल सबील में धड़कीं। वो इसके कान के करीब झुका, गहरा सांस भर गया। अगरचे रोते हुए तुम्हारी आंखें हसीन लगती हैं, मगर मैं अभी ऐसा कुछ नहीं चाहता। कान के करीब मध्यम गंभीर सरगोशी करता वो इसे किसी जान लबों पर ले आया था। वो इसकी जान लबों पर ले आया था। इंशा का हलक खुश्क हुआ। कोई भी चीज़ मुझसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं होनी चाहिए, समझ गई? वो चेहरा इसके चेहरे के करीब करते भारी आवाज़ में अपनी बात की तायीद हासिल करने लगा था, जिस पर इंशा ने इस बात में सारे लाया। वो पहली बार इसके इस कदर नरम लहजे में महसूस कर रही थी। घर आकर मुझसे मेरे कमरे में मिलना। तुम्हारा ये जो गुरेज है ना, वो मैं दूर करना चाहता हूँ। वो आहिस्तगी से बोलता इसके होश उड़ा गया। दिल मानो कानों में धड़कता सुनाई देने लगा था। ना चाहते हुए भी उसके गाल दहक उठे। वो जानती थी ये सब बस एक धोखा है, एक हसीन धोखा, एक ख्वाब। अगर वो जागी तो वो ख्वाब टूट जाएगा, मगर शिद्दत से ख्वाहिश जागी कि वो कभी ना जागे। ये अगर ख्वाब है तो ऐसे ही चलता रहे। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलता बोला तो इंशा बगैर देरी के फ़ौरन से गाड़ी से बाहर निकली थी। वो गाड़ी भगा ले गया जब वो सुर्ख होते रुखसार समेत धड़कनों पर काबू पाती अंदर चली गई थी। इंशा आ गई, तुम कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। किचन में दाखिल होती इंशा को देख सकीना बेगम जल्दी जल्दी बोली, जिस पर इंशा ने बगौर इन्हें देखा। क्या हुआ खाला, सब ठीक है? वह इन्हें तेज़ी से काम करता देख बोली थी, जिस पर सकीना बेगम रुक कर उसे देखने लगी। अरहाम को खाना दे आओ, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। वो इसे देखती बोली, जिसकी रंगत उनकी बात पर उड़ गई थी। उसने खाने से सजी ट्रे को देखा। और खाला इतने सारे लोग हैं, कोई भी दे आएगा। वो मुंह बनाकर बोली थी। तभी सकीना बेगम ने इसे घूरा। इंशा, तुम्हें चाहिए कि अरहाम के काम तुम खुद करो, बजाय उसके कि वो तुम्हें बोले। अगर ऐसा चलता रहा तो तुम दोनों के दरमियान किसी तीसरे को आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। सकीना बेगम उसे समझाने लगी थी। इंशा ने एक नज़र उदासी से उन्हें देखा था। तीसरे के आने की क्या ज़रूरत है, जब वो मुझे पसंद ही नहीं करते, हमेशा अपने लहजे से मुझे तकलीफ़ ही देते हैं। इंशा दिल ही दिल में सोच कर रह गई थी। वो ट्रे उठाती बेजारी से ऊपर इसके कमरे की जानिब बढ़ गई। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने आहिस्तगी से दरवाज़ा खटखटाया था। आवाज़ इतनी आहिस्ता शायद जानबूझ कर रखी गई थी ताकि वो सुनकर दरवाज़ा न खोल दे गई, लेकिन दूसरे ही मिनट दरवाज़ा खुल गया। वो सामने ही फ्रेश सा खड़ा था। इंशा ने एक नज़र उसे देखा, दिल तेज़ी से धड़का था। वो सुकून से अंदर दाखिल हुई थी। खाना भेजा खाला ने, खुश्क पड़ते लबों पर ज़बान फेरती वो मध्यम आवाज़ में बोली कि अरहाम ने ट्रे लेकर मेज़ पर रखी थी। इंशा ने जल्दी से कमरे से बाहर निकलने को कदम बढ़ाए थे कि इतनी ही फुर्ती से अरहाम ने दरवाजे पर हाथ रखते दरवाज़ा बंद कर दिया कि अचानक अमल पर इंशा ने आंखें ज़ोर से नीची। कहाँ जा रही हो? एक आम सी लड़की का सर पैर जायज़ा लेता वो मध्यम आवाज़ में इस्तफसार करने लगा था। इंशा ने नज़रें झुकाई। वो मेरा टेस्ट है, वो अटकते लहजे में बोली। दूसरी पल उसने दांतों तले लब दबाए। मेरा मतलब है मुझे पढ़ना है। उंगलियां चटखाती वो सख्त झंझलाहट का शिकार खड़ी थी। आराम ने आहिस्ता से कदम उसकी जानिब बढ़ाए कि आराम की अपने जानिब बढ़ते के कदम पर इंशा के जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। वो बुरी तरह अपने लब कुचल कर रह गई थी। तुम मुझसे घबरा क्यों रही हो, या तुम मुझसे नाराज़ हो? वो इसके बिल्कुल पास जाता है, इसी से इसके बालों की लिट को उंगली पर लपेटते अपनी जानब खींचता बोला कि इंशा के लबों से सिसकी बरामद हुई। वो कौन था? उसकी कमर में हाथ डाले वो इसे खुद के करीब करता मध्यम बारी लहजे में
बोला। इंशा की जान हलक में अटकी थी। वो मेरा क्लासमेट था, हम पढ़ाई कर रहे थे। वो लड़ते कांपते लहजे में बोली। सर्द उंगलियों की सरसराहट उसे अपनी कमर पर साफ महसूस हो रही थी। ओ आई सी, यूनिवर्सिटी में और कोई नहीं था। यह यूनिवर्सिटी में कोई जगह नहीं थी। आंखों में पुरतपश चमक लिए वो अपने लफ्ज़ों पर दबाव बढ़ाते बोला। आहिस्तगी से उसकी कमर पर गिरफ्त मज़ीद सख्त की। उसके साथ मेरा प्रोजेक्ट था। आंसू के कतरे उसकी आंखों पर चमकने लगे थे, जिन्हें वो गौर से देख रहा था। मैं ऐसा कुछ भी दोबारा बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसकी जानब देखते वो संजीदा आवाज़ में बोला। इंशा ने उसकी आंखों में झांका। न कोई नरमी नहीं थी। आप चाहे जिस मर्जी लड़की के साथ हों। वो ज़ख्मी नज़रों से उसे देखती बोली थी। हमने तेज़ी से नज़र इस पर डाली। क्या मतलब तुम्हारी इस बात का? उसका लहजा तेज़ होने में पल नहीं लगा था। इंशा अचानक घबरा उठी थी। छोड़ें, मुझे जाने दें। वो इसके सीने पर हाथ धरती खुद को छुड़वाने की नाकाम सी कोशिश करने लगी थी। तुम्हारी ज़ुबान बहुत चल रही है और तुम्हारा ये दिमाग बहुत गलत वे में चल रहा है। 2 दिन सब्र कर लो। तुम्हें मैं अच्छे से सीधा करता हूँ। उसे झटके से दूर करते हुए गुस्से पर काबू पाते दबी दबी आवाज़ में गराया। इंशा ने नम आंखों से उसे देखा। वो फ़ौरन कमरे से बाहर निकली थी। वो सब लोग लॉन में बैठे थे। आज संडे था। इंशा भी इन्हीं के साथ आकर बैठ गई थी। 2 दिन से ऊपर हो गए थे मगर इरहाम की जानिब से कोई पेशगोई नहीं थी। इंशा सुकून में थी, मगर दिल न जाने क्यों बेचैन सा हो रहा था। मुझे तो बहुत बुरा लगता है इरहाम को देखकर। लाइबा इरहाम को गेट से अंदर आता देख जल्दी से बोली। अनम समेत इंशा ने भी उसे देखा। देखो कितना हैंडसम है, एक भरपूर शख्सियत का हामिल। और बेचारे के साथ क्या हुआ? लाइबा की एक सताइश भरी नज़र इरहाम पर डाली और फिर बाद की आंख में एक कटीली नज़र से इंशा को देखा, जो इसकी बात का मतलब समझ ला पहुँच गई थी। माम और लाइबा हंसने लगी थी, जबकि अनम ने अफसोस से इन दोनों को देखा। राम के लिए मेरे जैसी लड़की होनी चाहिए जो इसके साथ सूट भी करे। वो खुद को देखती इतरा कर बोली थी। रामनी के दरमियान आकर बैठ गया। पीछे ही बादल भी चला आया। इंशा ने एक नज़र उसे देखा जो अपने मोबाइल पर न जाने क्या देख रहा था। यकीनन वो हर तरह से मुकम्मल था और इन दोनों का कोई जोड़ नहीं था। तभी तो राम शायद उसे पसंद नहीं करता था। वैसे तुम कहो तो मैं तुम्हें कोई ब्यूटी टिप्स दे दूँ, ताकि तुम ज़्यादा ना सही थोड़ी बहुत तो रंगत में सफ़ेद हो जाओ। लाइबा राम को देखती चटखारा लेकर बोली थी, जबकि इंशा ने राम को देखा। वो इसके हक़ में एक लफ्ज़ भी नहीं बोला था। राम, तुम ही इस पर थोड़ा ध्यान दे लो, ये ना हो तुम्हारे साथ चले और लोग हंसे। लाइबा ने मज़ीद कहा। उसने बड़ी बेबाकी से राम के हाथ पर हाथ रखा था, जबकि राम ने एक नज़र लाइबा के बाद इंशा को देखा। शट अप लाइबा, बात करने की ज़रा तमीज़ नहीं है तुम्हें। बादल की करख्त अमेज़ आवाज़ गूंजी कि इंशा ने नम आंखों से उसे देखा, जैसे इस मुश्किल घड़ी में उसका शुक्रिया अदा कर रही हो। वो एक शिकवा कुना नज़र इरहाम पर डालती वहाँ से उठकर चली गई, जबकि पीछे इरहाम ने खा जाने वाली नज़रों से उसे घूरा था। ऐसा कैसे हो सकता है खाला? इंशा बुक साइड पर रखती एहतजाज करती बोली थी। ऐसा कल होगा, सकीना बेगम ने मुस्करा कर कहा था। अभी मेरी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई, ज़िच होते बोली थी। खाला कल ही इसकी रुखसती कब हो रही थी? मतलब इस शख्स के पास जो इसे पसंद नहीं करता, वो हर वक्त इसके साथ रहना होगा। तो तुम बस एक कमरे से दूसरे कमरे में जाओगी, वो इसे समझाने के अंदाज में बोली थी। इंशा ने बेजारी से उन्हें देखा। खाला, आप लोग इरहाम के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, वह इस तरीके से बोली थी। दिल में टीस सी उठी। सकीना बेगम इसकी बात पर हैरान रह गई। ऐसा क्यों सोच रही हो तुम इंशा? उसने तो खुद कहा है रुखसती का। सकीना बेगम बेड पर बैठी बोली। इंशा ने हैरत से उनकी जानब देखा। शायद वो मुझे पसंद नहीं करते। वो खोखला सा मुस्कुराई थी। सकीना बेगम हैरत ज़दा रह गई। ऐसा क्यों लगा तुम्हें? उन्होंने इंशा के चेहरे की जानब देखा जो उतरा हुआ था। इंशा को अचानक वो दिन याद आया जब उसने लाइबा और इरहाम की बातें सुनी थी। वो इरहाम के कमरे के बाहर ही खड़ी थी जब लाइबा ने उसे कहा था कि वो इंशा जैसी लड़की को डिज़र्व नहीं करता। तब उसने अपने कानों से सुना था इरहाम का जवाब, जिसमें उसने कहा था कि वो जल्द इंशा को छोड़ देगा। उस दिन से आज तक कितना बुरा महसूस हो रहा था उसे कि क्या उसकी रंगत बाकियों से अलग थी तो इसमें इसका कसूर था। अगर वो सांवली थी तो क्या किसी को भी हक पहुंचता था?
कि वो इसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करे। एक सर सियाह भरती वो हाल की दुनिया में लौट आई थी। उसने सकीना बेगम की जानब देखते नफ़ी में सारे लाया था। आप देख के खाला, जैसे आपको ठीक लगे। वो बुक्स उठाती कमरे से बाहर निकल गई थी। दिल में अजीब सी कैफियत थी। अगले दिन ही उसे मुकम्मल सजाकर राम के कमरे में छोड़ा गया था, जहाँ फंदी साहब, सकीना बेगम और अनम खुश थे। वैसे लाइबा की फैमिली में बादल के अलावा कोई भी खुश ना था। लाइबा का बस नहीं चाह रहा था कि वो इंशा को गला दबा दे। कितना खिलाफ करने की कोशिश की थी उसने राम को, इंशा की भी इंसल्ट की, लेकिन फिर भी आज उसे ये देखना पड़ा था। वो जल कर खाक होती वापस से अपने कमरे में चली गई थी। वो उंगलियां मरोड़ते बेड पर बैठी थी। दिल बेकरार हो रहा था, न जाने वो शख्स इसके दिन की बातों को भूल पाया भी होगा या नहीं। एक तरफ वो उसे छोड़ने को बोल रहा था और दूसरी तरफ वो इसे अपने साथ रखने के इंतज़ाम कर चुका था। मैंने सुना तुम रुखसती के लिए मान नहीं रही थी। अपने अकब से आती आवाज़ पर इंशा ने उछल कर पीछे मुड़कर देखा। वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आया था। इंशा ने घूंघट उठाकर उसे देखना चाहा कि राम ने झट से उसके हाथ थाम उसे वहीं रोक दिया। मेरा हक मैं खुद इस्तेमाल करूँगा। उसके हाथों पर दबाव देते वो घूंघट उठा चुका था। वो सांवली सी लड़की बेहद दिलकश नकूश के साथ इस पर कैद डाल गई थी। दिलफरेब मुस्कुराहट उसके चेहरों पर बराजमान हुई थी। दिलकश उसके सजे संवरे रूप को आंखों के रस्ते दिल में उतारते वो झुकते उसके माथे पर लब रखते बोला। वो कई लम्हे से लिए वैसे ही खड़ा रहा था। मना क्यों कर रही थी? उसे देखते वो अबरू उचका कर बोला था। इंशा ने उसे देखा, वो इसे ही तक रहा था। इंशा का दिल बेकाबू होता धड़का था। आपने खुद कहा था आप मुझे छोड़ना चाहते हैं। नजरें झुकाए वो बरमी से बोली थी। उसकी बात पर वो गहरा मुस्कुराया और उसका चेहरा ऊपर उठाते वो बगौर उसे देखने लगा था। और तुमने मान लिया? उसकी आंखों में देखते वो संजीदा आवाज़ बोला कि इंशा ने नासमझी से उसे देखा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कैसी हो। मेरे नज़दीक मेरे दिल पर बचपन से एक सांवली की हुकूमत है। वैसे मखमूर नज़रों से तकते भारी गंभीर आवाज़ में बोलता उसे साकत कर गया था। हाँ, बहुत सी ऐसी जगह थी जहाँ तुम्हें मेरी ज़रूरत हो सकती थी या मुझे तुम्हारे हक़ में बोलना चाहिए था, पर मैं क्यों बोलूँ जब तुम खुद ही खुद के लिए नहीं लड़ सकती। उसे अपनी जानब खींचते वो बेड पर बैठते गोया हुआ। इंशा नज़रें झुकाए वो इसके बेहद करीब बैठा था। खुद के लिए लड़ना सीखो। कितनी कोशिश कर चुका हूँ कि दूसरों के सामने तुम खुद अपने लिए बोलो, लेकिन क्यों तुम डर जाती हो? उसकी जानब देखते वो आहिस्तगी से उसके नाजुक लबों को सहलाते इस्तफसार करने लगा। इंशा की धड़कनें मज़ीद बढ़ गईं। अगर तुम कहीं कमज़ोर पड़ी तब मैं तुम्हें खुद में छुपा लूँगा। तुम कोशिश तो करो। उसे प्यार और नरमी से समझाते वो इसके गाल पर लब रखते मसरूर सा बोला था। अब मुझे छोड़ने वाले थे, वो उदासी से बोली थी, जब राम ने नफ़ी में सारे लाया। मुझे पता था तुम वहाँ मौजूद हो। मैं चाहता था जैसे हर कोई मुझे तुमसे छीनने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही तुम भी मुझे अपने करीब करने की कोशिश करो, पर मैं वहाँ भी हार गया। वो ठंडी आह भर कर बोला तो इंसान ने लब काटते उसे देखा। खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो। हमेशा मैं नहीं होऊंगा तुम्हारे साथ। तुम कोशिश करो, तुम जैसी मर्जी दिखती हो। दूसरों का अगर मसला है तो उन्हें बोले, वो अपनी आंखें बंद करें या रास्ता बदले। तुम क्यों अपना मुंह सी लेती हो? तुम क्यों रास्ता बदलती हो? वैसे बेड पर छोड़े खुद इसके करीब बैठता इससे उसी के लिए झगड़ रहा था। इंशा के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। पहली बार एहसास हुआ कि वो इसकी ज़िंदगी में वाकई अहमियत की हामिल है। यूँ मुस्कुरा कर तुम मेरा ध्यान दूसरी जानब लेकर जा रही हो। झुकते हुए इसकी गर्दन पर अपने लब रखता भारी आवाज़ में बोलता इसकी जान हवा कर गया था। हाँ, इंशा ने कांपते हाथों से उसकी शर्ट दबोची थी, जो सुकून से झुकते उसके बालों में चेहरा छुपा गया था। उसकी गर्म सांसें इंशा को अपनी गर्दन झुलसाती महसूस हो रही थी। खामोश हो जाओ, बाकी बातें हम सुबह करेंगे। उसके कान की लौ पर लब रखते वो गंभीरतन कहता, उसकी आवाज़ सलब कर गया था। तुम्हारा गुरेज मुझे पसंद नहीं। वो नरमी से उसके होंठों पर लब रखते वह बोला कि आरत से फैल गई, धड़कनें बढ़ गई थी। आई लव यू उसके माथे पर लब रखते वो मुस्कुरा कर बोला था, जब एक शर्मीली मुस्कुराहट ने इंशा के लबों का अहाता किया था। अगर तुम इरहाम के कमरे में पहुंच गई हो तो ये मत समझना कि वो तुम्हें पसंद करेगा। वो तैयार होती बाहर निकली थी। आज वो बहुत खुश थी। जब सामने से आती लाइबा ने जल कर उसकी हंसी को देखा था। तुम जैसी लड़की से उसका दिल बहुत जल्द भर जाएगा। वो नहुअत से बोली तो इंशा ने बगौर उसे देखा।
आप सफ़ेद चेहरे आप जैसे होते हैं तो मैं सांवली बेहतर हूँ। मेरा दिल साफ़ है और आपको दिल बहुत काला है। लाइबा अभी मुझ जैसी लड़की का छोड़िए, आप जैसी लड़की जो दूसरों के शोरों पर डोरे डाल रही है, उस बारे में क्या ख्याल है आपका? इंशा तड़क कर बोली थी। उसने आज तक बहुत सुना था, लेकिन शायद का रात मिले हम सफ़र के साथ का नतीजा था। अब वो हर काम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करना चाहती थी। वो किसी की कोई बात नहीं सुनना चाहती थी जो इसके दिल को तकलीफ़ पहुंचाए। तुम्हारी इतनी हिम्मत? लाइबा उसकी बात सुनती जलकर आपे से बाहर होती उसे मारने के लिए हाथ बढ़ाने लगी, जब एक मजबूत हाथ ने उसे ऐसा करने से रोका। मेरी बीवी पर दोबारा हाथ उठाने की गलती मत करना, वरना हाथ काट दूंगा तुम्हारा, वो सर्द आवाज़ में बोला था। लाइबा ने इन दोनों को गुस्से से देखा। वो जलती कुर्ती वहाँ से चली गई। जब राम ने बहुत नरमी से इसका हाथों में लेते वहाँ मोहब्बत से ओट रखे थे। चले, वो इसे मुस्कुरा कर देखता बोला, जिस पर इंशा ने इस बात में सर लाया। वो दोनों नीचे की जानब चल दिए थे। वो दोनों ही एक खूबसूरत सफ़र की तरफ निकल चुके थे, जहाँ दोनों एक दूसरे के हमरा ही थे। ख़त्म। तो बताइएगा आपको कि ये नावलेट कैसा लगा। आइंदा भी अगर आप चाहते हैं कि मैं नावलेट रीड करूं तो काइंडली ज़रूर बताइएगा और सजेस्ट भी कीजिएगा कि कौन कौन से और किस टाइप के आप सुनना चाहते हैं।